हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है सो आज देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 8 का बुक है, जिसमें रिसोर्सेज के बारे में बात की गई। चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। यह जो है सो आपका क्लास 8 हो गया, ओके। और सीबीएसई बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी का बुक हो गया, और चैप्टर नंबर 1 हो गया, जिसमें आपको बात की गई है रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स के बारे में बात की गई है, या हिंदी में कहिए तो संसाधन है। यह किसको किसको मदद करेगा? जो एनी बोर्ड के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको यह मदद करेगा। उसके बाद में आपके यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, एसएससी हो गया। अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी मदद करेगा। अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा आपको, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट जो है सो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस लेक्चर को देखिए और समझिए। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि यह क्या है, उसके बारे में बात करें अगर हम, तो जनरली आपको अगर कहा जाए तो यहाँ पे रिसोर्स के बारे में ये हमारा डायग्राम के लिए हो गया, ठीक है। चलिए रिसोर्सेस क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें आपका तो जो भी चीज़ें हैं आपके यहाँ, अगर हम बात करते हैं तो यूज अगर कर रहे हैं किसी चीज़ का, या डिमांड है, यूज है या डिमांड है, दैट इज़ द रिसोर्स। अगर उसका यूज है या उसका डिमांड है आपके जीवन में, तो वह क्या है? आपका रिसोर्स है। और यूज या डिमांड उसका वर्थ सेट करता है, प्राइस सेट करता है। यूज या डिमांड उसका वर्थ, या किसी भी चीज़ का यूज या डिमांड जो है सो उसकी प्राइस को क्या करता है? सेट कर देता है। और प्राइस क्यों सेट हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि यह जो है सो आपको सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन नीड्स को। सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। तो रिसोर्स जो है सो यहाँ पे वर्थ या उसकी प्राइस को सेट कर रहा है, और यह जो है सो आपके ह्यूमन नीड्स को यह जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसके कारण उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किस लिए? क्योंकि किसी भी रिसोर्स का वैल्यू को डिसाइड करने के लिए। आज से मान लो 400 साल पहले घोड़े की वैल्यू हमारे समाज में कितनी होगी? उससे 800,000 साल पहले रथ की वैल्यू कितनी होगी? आज 4 व्हीलर की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो टाइम है और मैन की यूजिबिलिटी है, यह डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज़ कितना वैल्यूएबल होगा समय के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम जो है सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हो गया। एक हो गया ह्यूमन खुद, उसके बाद में यहाँ पे हो गया टाइम, और तीसरा चीज़ हो गया टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हो गया आपका रिसोर्स।
यह तीनों मिल करके यहाँ पे चीज़ों का जो है सो वैल्यू या दाम को डिसाइड कर रहा है। ओके, तो टाइम, टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन, ये तीनों जो है सो किसी भी चीज़ के डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है यहाँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यह चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको अब यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर जो वैल्यू है और रिसोर्स जो है आपका लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। रिसोर्स इज द लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम और टेक्नोलॉजी जो है सो हमने बता दिया कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसके वैल्यू को डिसाइड कर रहा है। उसके बाद में आपको चूँकि ये जो टेक्नोलॉजी है यह क्या यह इन्वेंशन की तरफ ले जाता है, तो डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिसाइडिंग वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस। डिस्कवरी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस। अब यहाँ पे ये रिसोर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया और हमें आशा है कि आपको चीज़ें जो है सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ डिसाइड अब आगे बात करेंगे यहाँ पे कि सॉरी, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वो किसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स के अगर हम क्लासिफाई करें तो आपको नेचर में जो मिल रहा है वह नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वह होगा आपको नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रहा है। और फिर जो है सो टाइम डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस में जो है सो फ्री ऑफ द कॉस्ट है, लेकिन वैल्यू जो है सो डिसाइड कर रहा है वह टेक्नोलॉजी और टाइम जो है सो समय के साथ में इनकी वैल्यू को डिसाइड कर रहा है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस रिसोर्सेज विद द टाइम एंड टेक्नोलॉजी डैट एक तरह से कहा जाए तो इनके मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है। उसके बाद में आपको अगर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट में अगर आप बात कीजिएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे आपको आएगा यूज, ओरिजिन एंड स्टॉक। यूज, ओरिजिन और स्टॉक। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है या जो है उसका स्टॉक कितना है, इसके आधार पे हम लोग रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और चौथा फैक्टर होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देयर इज द 4 फैक्टर। लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे यूज हो गया, ओरिजिन हो गया, स्टॉक हो गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्योंकि इस चैप्टर में मेनली क्या है कि रिसोर्स क्या है, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन है और उसके बाद में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे
तो अगर आप डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्चुअल रिसोर्सेस एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक्चुअल एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब यहाँ पे एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो क्या होगा आपका कि एक्चुअल रिसोर्सेस में हम लोग क्या है कि उसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग उसकी क्वांटिटी के बारे में ना जानते हैं ना यूज भी अभी नहीं जान रहे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी जान रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं आज के डेट में, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी नहीं जान रहे हैं, और एक तरह से यूज या नो यूज इसमें अभी कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि इसका यूज बहुत तरीके से होता है रिसोर्सेज का। तो हम लोग जो है सो इसको फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मोनाजाइट सैंड है जो केरल के तट पे मिलता है, और इसमें मेरे ख्याल से थोरियम है सपोज डेट। तो इसका हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिन के आधार पे तो ओरिजिन के आधार पे अगर रिसोर्स से क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो बायोटिक होगा, अबायोटिक होगा। मतलब हम कहें तो यहाँ पे हिंदी में कहें तो सजीव हो गया और निर्जीव हो गया। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो दोनों खा रहे हैं, सजीव भी खा रहे हैं, निर्जीव भी खा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं तो वह निर्जीव है। तो यहाँ पे जो है सो यूज के आधार पे सजीव और निर्जीव हो गया। उसके बाद में नेचुरल लेवल पे अगर हम देखते हैं आपका कि नेचुरल लेवल पे क्लासिफिकेशन क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे आपको नेचुरल लेवल पे दो चीज़ें दिखेगी, या तो आपको रिन्यूएबल है या जो है सो आपका नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब जैसे आपका सूरज की लाइट हो गई और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल में कोल हो गया, जैसे आपको समय के साथ इंड हो जाएगा। यह फ्यूचर में अवेलेबल है और नो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद में जो है सो इसको बनने में आपको फॉर्मेशन में जो है सो मिलियन ईयर्स ये वो फॉर्म हुआ है, अभी मिलियन ईयर्स वो फिर से लगेगा, मिलियन ईयर्स और लग जाएगा। इसलिए जो है सो यह आपको नॉन रिन्यूएबल हो गया और एक रिन्यूएबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं आपका। तो रिसोर्स की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिएगा यहाँ पे तो आपको क्या यहाँ पे दिखेगा कि एक होता है यूबिक्यूटस, ठीक है, लोकलाइज रिसोर्स डेट आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, यूबिक्यूटस। मतलब ये सभी जगह मिल रहा है। और कुछ रिसोर्स जो है सो आपका नॉन यूबिक्यूटस लिख लीजिए, नॉन यू लिख देते हैं, जो सभी जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्स की।
तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए यहाँ पे, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है सो एक तरह में ह्यूमन जो है सो एक्टिव फैक्टर है, और यह क्या करता है आपका, मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को। ह्यूमन एक्टिव फैक्टर है एंड चेंज करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो चेंज करता है इन्वायरमेंट को बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इज द एक्टिव फैक्टर दैट चेंज द इन्वायरमेंट बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब इसी में ह्यूमन एक्टिव फैक्टर है, तो इसका भी तो होना जरूरी है, तो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो ये काम कौन करेगा, या टेक्नोलॉजी वाला काम कौन करेगा, नहीं कोई करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज़ कि ह्यूमन रिसोर्स में तीन चीज़ें हैं, आपका हेल्थ हो गया, और उसके बाद में एजुकेशन हो गया, और फिर जो है सो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और लिविंग हो गया। ये तीन चीज़ें जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका ट्रायंगल बना दें तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग हो गया, और तीनों के इंट्रैक्शन से जो है सो आपको क्या बनेगा, ह्यूमन का निर्माण होगा। और यह इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि आज देखिए मैं रसिया में कह रहा है कि 10 बच्चे पैदा करो भाई, जबकि इंडिया में तो बोले बच्चे कम करो, बच्चे कम करो। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही 15 करोड़ या 16 करोड़ है, और सबसे बड़े देश हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए सैनिक ही नहीं बच रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन इसको जो है सो समय के साथ में लोग जो है सो आजकल जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, वैसे वैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, न कि लाइफ को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें और आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है अगर हम उसको देखें आपका, तो वह क्या है, लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है, वाई वी शुड रिक्वायर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज लिमिटेड है यह चीज़, लिमिटेड है। अगर आपने सेफ यूज नहीं किया तो इंड हो जाएगा, और नॉट अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं, और जब फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ह्यूमन का सर्वाइव करना टफ हो जाएगा, टफ टू सर्वाइव ह्यूमन, और उसके बाद में सिक्योरिटी का भी इशू हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो हमें इसको केयरफुली यूज करना है। अगर हम केयरफुली नहीं यूज करते हैं तो हमें इसके लिए बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा ड्यूटी क्या बनता है तो यहाँ पे आपको लिमिटेड है, तो हमारी ड्यूटी भी तो बनती है ह्यूमन की, तो हमें सेफ यूज करना है, मैनेज यूज करना है, और प्लस जो है सो प्रॉपर यूज करना है, और इसको बचाना है, हमें बर्बाद नहीं करना है। और यहाँ पे फिर आता है आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं आपको तो हमें क्या करना है, हर एक लाइफ फॉर्म का हमें इज्जत करना पड़ेगा। उसके बाद में मिनिमम यूज करना पड़ेगा और इसका आउटपुट मैक्सिमम हो, और इसको हमें सेव करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है सो कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और उसके बाद में ह्यूमन का एटीट्यूड जो है सो उसको चेंज करना पड़ेगा। ह्यूमन एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक आदमी काम करने से तो नहीं होगा, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट सेव होगा, और नहीं तो आपका इन्वायरमेंट सेव नहीं रहेगा। तो हमने आपका यहाँ पे रिसोर्स के बारे में पढ़ाया, हर चीज़ को समझा करके। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो हमारे इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में फैलाइए, और कमेंट जरूर डाल दीजिएगा प्यारा सा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।